नमस्कार साथियों, मैं अंकुर भारद्वाज, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस MMIT अमरोहा। आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। और जिस सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन। तो इस सब्जेक्ट में अभी तक हम 3 यूनिट कवर कर चुके हैं और अब आज चौथी यूनिट हम शुरू करने वाले हैं। जो हमारी चौथी यूनिट है दैट इज़ कलेक्शंस इन पाइथन। तो कलेक्शंस के बारे में हमें पढ़ना है। बेसिकली कलेक्शंस में हमारी 4 चीज़ें हैं, एक लिस्ट है, टपल है, सेट है और डिक्शनरी है। तो इन चारों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? कलेक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी अगर कहा जाए कि कलेक्शंस के बारे में बताइए, कलेक्शंस क्या होते हैं, तो आपको इन चारों के बारे में डिफाइन करना है। सो कलेक्शंस क्या है? कलेक्शंस इन पाइथन आर कंटेनर्स यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स। तो जब भी हमें एक से ज़्यादा आइटम स्टोर करने हैं, जैसे नॉर्मल वेरिएबल होता है हमारा, हम उसमें केवल एक सिंगल आइटम स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने एक वेरिएबल लिया ए और उसमें कोई भी वैल्यू डालेंगे आप, मान लीजिए 5, कोई नंबर डाला, कोई फ्लोट वैल्यू डाली 3.14, कोई स्ट्रिंग रखा आपने इस तरीके से, तो ये क्या लेगा? सिंगल वैल्यू ही लेगा। अब अगर मुझे इसी में मान लीजिए एक दूसरा नाम भी लिखना है कोई, ठीक है, तो वो मैं नहीं कर सकता, ये नहीं होने का इसमें। ठीक है, लगातार 2 वैल्यू एक वेरिएबल में नहीं रख सकता। तो अगर मुझे मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है एक वेरिएबल में, सिंगल वेरिएबल में, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? कलेक्शन यूज़ करूँगा। जैसे आपने C++ या जावा में पढ़ा होगा, वहाँ क्या यूज़ करते हैं हम? एरे यूज़ करते हैं ना मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करने के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पर कलेक्शन स्टोर होते हैं। सो कॉमन बिल्ट इन कलेक्शन टाइप, तो जो हमारी पाइथन की लाइब्रेरी में है कॉमन जो कलेक्शन है वो कौन कौन से? सबसे पहले लिस्ट है हमारा, दूसरा टपल, सेट एंड डिक्शनरी। ये 4 हमारे कलेक्शन है। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट ऑर्डर्ड होता है। ठीक है, ऑर्डर्ड होता है। म्यूटेबल है, म्यूटेबल और इम्यूटेबल मैंने बताया था। म्यूटेबल क्या है? जो चेंजेबल, जिसे हम चेंज कर सकते हैं। एक बार क्रिएट कर दिया तो बाद में उसे चेंज भी कर सकते हैं, नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इम्यूटेबल क्या है? एक बार क्रिएट कर दी तो बाद में उसमें कोई हम चेंज नहीं कर सकते, ना ऐड कर सकते हैं ना डिलीट कर सकते हैं। इस तरीके से मतलब पूरा या तो पूरा ही डिलीट करना पड़ेगा, कोई एक आइटम उसमें से डिलीट नहीं कर सकते, या उसे चेंज नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते, ना ही ऐड कर सकते, घटा बढ़ा नहीं सकते उसमें से। तो ये क्या होता है? इम्यूटेबल। तो टपल भी क्या है? ऑर्डर्ड है। बाकी बिल्कुल लिस्ट की तरह ही है, बस एक ही चीज़ है, ये इम्यूटेबल होती है, चेंज नहीं किए सकते। डुप्लीकेट अलाउ करती है, ये भी लिस्ट भी डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है। तीसरा हमारा सेट। सेट क्या है? अनऑर्डर्ड है। ठीक है, इसमें ऑर्डर्ड डेटा नहीं होना जरूरी नहीं है, ये भी म्यूटेबल है और डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता है। जैसे लिस्ट और टपल हमारा डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करते हैं, ये हमारा सेट जो है डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता। लास्ट वन हमारा डिक्शनरी है। डिक्शनरी में क्या है? की वैल्यू पेयर चलते हैं। ठीक है, जैसे इन तीनों में तो हमारा क्या है? इंडेक्स की हेल्प से हम डेटा एक्सेस करते हैं। यहाँ पर जो इंडेक्स का काम करता है वो की करती है, और की हेल्प से हम वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। तो की वैल्यू पेयर रखे जाते हैं, ये भी म्यूटेबल है। डिक्शनरी खुद में म्यूटेबल है, लेकिन जो इसकी कीज होती है वो इम्यूटेबल होती है, उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। और नो, ये भी डुप्लीकेट वैल्यू जो है अलाउ नहीं करती है। की के केस में जो कीज है वो डुप्लीकेट आप नहीं रख सकते हैं, वैल्यू आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट में क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, अब एक एक करके इन्हें कवर करते हैं। सबसे पहले लिस्ट। तो सिंटेक्स क्या है लिस्ट का? कोई भी आप वेरिएबल देंगे, जैसे इन्होंने माई लिस्ट एक वेरिएबल लिया और एक लिस्ट बना दी, तो लिस्ट का जो रखा जाता है वो इस तरीके के स्क्वायर ब्रैकेट में रखा जाता है। ठीक है, तो जब भी हम स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यूज रखेंगे वो क्या होगी? हमारी लिस्ट को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे यहाँ पर इन्होंने 3 नंबर ले लिया अभी, 1 2 3। प्रॉपर्टीज क्या है? एक तो ऑर्डर्ड होगी, म्यूटेबल होगी और डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ कर सकती है। तो जैसे यहाँ पर देखो कुछ इन्होंने मेथड भी बताए हुए हैं लिस्ट के। तो एक मेथड है अपेंड। अपेंड का मतलब क्या है? लास्ट में ऐड करना। ठीक है, ठीक है, एडिशन एट द एंड, तो इसे बोलते हैं अपेंड। तो अगर मैं ये करता हूँ माई लिस्ट डॉट अपेंड, ये एक फंक्शन है, अपेंड फंक्शन है, तो अब लिस्ट क्या हो जाएगी? जो उसमें क्या हो जाएगा? 1 2 3 और लास्ट में एक आइटम ऐड हो जाएगा 4। तो अपेंड क्या करता है? हमेशा लास्ट में ऐड करता चला जाता आखिर में। नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट मेथड है एक, देखो माई लिस्ट डॉट इंसर्ट। ये क्या करेगा? ये पर्टिकुलर इंडेक्स, मतलब आप कहीं भी, जैसे अपेंड तो क्या कर रहा है? केवल लास्ट में ऐड करेगा। ये पर्टिकुलर आप जहां आपकी इच्छा है वहां पर ऐड कर देगा। तो जैसे पहले देंगे हम इंडेक्स, ठीक है, पहले देंगे हम इंडेक्स और बाद में जो वैल्यू देनी है। तो अगर इसने कहा माई लिस्ट डॉट इंसर्ट, तो ये तो है इंडेक्स, कौन सी इंडेक्स पे करना है? 1 पे, ये तो हो गई इंडेक्स, और ये वैल्यू हो जाएगी। तो अब क्या होगा?
लिस्ट कैसे हो जाएगी भाई, ये था 0 1 2 3, ये है ना इंडेक्स, 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 के बाद 1 पे क्या आ जाएगा 10, ठीक है, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। अब कितनी इंडेक्स हो जाएंगे 0 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से चलेगा। रिमूव करना है अगर मुझे माई लिस्ट डॉट रिमूव अगर मुझे करना है, तो रिमूव के केस में क्या होगा, केवल इंडेक्स देनी है भाई। रिमूव के केस में वैल्यू नहीं बतानी मुझे कि कौन सी वैल्यू मुझे रिमूव करनी है, इंडेक्स देना। तो ये क्या है इंडेक्स, ये इंडेक्स वही दे नहीं, ये वैल्यू है यहाँ, रिमूव तो वैल्यू करेगा, सॉरी वैल्यू है, जो भी मैं वैल्यू दूंगा उसे रिमूव कर देगा, ठीक है, लिस्ट में ढूंढेगा वो वैल्यू है या नहीं, उसे रिमूव कर देगा। तो यहाँ पर क्या है, जैसे 2 को अब मैंने रिमूव करा तो ये 2 को रिमूव कर देगा। दूसरा क्या है माई लिस्ट डॉट पॉप, ये क्या करेगा, ये लास्ट को, जैसे अपेंड तो क्या कर रहा है लास्ट में ऐड कर रहा है, जैसे पॉप फंक्शन आपको बताओ, पॉप और पुश फंक्शन स्टैक में पड़े होंगे, तो वहां पे क्या होता था, पुश फंक्शन या पॉप फंक्शन क्या करते हैं, स्टैक किस पे काम करता है, लीफो पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो भी आपने लास्ट में इंसर्ट करा है उसे सबसे पहले बाहर करेगा। तो पॉप वही फंक्शन है कि जो लास्ट में है उसे बाहर निकाल देगा सबसे पहले, तो जो भी लास्ट एलिमेंट होगा उसे रिमूव करेगा पॉप। मतलब यहाँ पे इंडेक्स वगैरह देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका फंक्शन पहले से ही फिक्स है, जो लास्ट इंडेक्स पे उसे रिमूव कर देगा, उठा देगा। नेक्स्ट माई लिस्ट 0, इस तरीके से अगर हम इंडेक्स देते हैं तो वो हम एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट। तो इसका आउटपुट अगर मैं इसे प्रिंट कराऊंगा तो आउटपुट क्या आएगा इसका, 0 पे इंडेक्स पे क्या है 1, ठीक है। दूसरा एक फंक्शन है लेंथ, अगर मुझे लिस्ट की लेंथ निकालनी है तो एक फंक्शन है लेंथ, लेंथ के अंदर मैं अपनी लिस्ट का नाम दे दूंगा। तो अभी जैसे अगर मैं यही बात करूं तो यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी है 3, ठीक है, यहाँ पर लेंथ कितनी हो गई थी 4, तो इस तरीके से लेंथ बताता चला जाएगा, ठीक है। दूसरा माई लिस्ट डॉट सॉर्ट, अगर मुझे सॉर्ट करनी है लिस्ट, जैसे अभी यहाँ पर अनसॉर्टेड हो गई है, तो अगर मैं सॉर्ट फंक्शन लगा दूंगा तो ये पूरा सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो ये कुछ फंक्शन है लिस्ट के, ध्यान रखना है ना इस तरीके से। हाँ वो डिपेंड करता है, मतलब इसमें एक अगर आप दे दोगे यहाँ पर, मतलब बाय डिफॉल्ट तो ये असेंडिंग में लेता, अगर यहाँ पे डिफाइन कर दोगे DESC इस तरीके से तो ये वो कर देगा असेंडिंग, डिसेंडिंग में ले लेगा, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग लेगा। नेक्स्ट है हमारा टपल, तो इसका सिंटेक्स भी सेम ही है भाई, वेरिएबल दिया, बस यहाँ पर क्या है, ये तो हम लिस्ट के लिए यूज कर रहे थे, स्क्वायर ब्रैकेट में तो लिस्ट ही आता है, और अगर मैं पैरेंथेसिस लगा देता हूँ तो ये बन जाता है मेरा टपल, ठीक है, पैरेंथेसिस में मुझे डेटा देना, तो वही सेम बनाया इन्होंने, 3 नंबर ले लिए 1 2 3, क्या हो गया भाई, आस्काई वैल्यू के अकॉर्डिंग होता है, मतलब वही अल्फाबेटिकली ही होगा आस्काई वैल्यू के अकॉर्डिंग। प्रॉपर्टीज, इसकी भी ऑर्डर्ड लिस्ट है ये भी, बट ये क्या होता है बस इम्यूटेबल होता है, और डुप्लीकेट वैल्यू ये भी अलाउ कर देता है, ठीक है। तो यूज केस क्या है इसका, फिक्स डेटा, जहाँ भी हमारा फिक्स डेटा हो और बाद में चेंज नहीं करना, तो वहाँ हम इसे यूज कर सकते हैं, और ये लिस्ट से फास्टर होती है, ठीक है। एक्सेसिंग वैल्यू, वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं, वही इसमें भी इंडेक्स की हेल्प से। तो जैसे माई टपल अगर इंडेक्स दिया मैंने 1 पे, तो क्या आउटपुट आएगा इसका 2, ये हो गया ना 0 1 2। और अगर लेंथ निकालनी, क्योंकि इसमें मैं चेंज तो कर नहीं सकता, तो इसमें ज़्यादा फंक्शन नहीं है, आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो और लेंथ वगैरह ये सब निकाल सकते हो, और लेंथ फंक्शन जो है इस पर भी अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि चेंज वगैरह मैं कर नहीं सकता, ऐड नहीं कर सकता, रिमूव वगैरह ये सब कुछ नहीं होता इस पर, इसमें केवल आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा सेट्स। सेट्स का सिंटेक्स क्या है, जैसे माई सेट एक बनाया मैंने, और सेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, करली ब्रेसेस की हेल्प से, ठीक है, सेट भी और डिक्शनरी भी। तो ये तो हो गया मेरा लिस्ट के लिए, ठीक है, ये हो गया मेरा टपल के लिए, टपल अगर डिफाइन करनी है इस तरीके से करेंगे, और ये दोनों होगा सेट भी इससे डिफाइन करेंगे, और डिक्शनरी में जब भी करली ब्रेसेस लगाएंगे वो सेट और डिक्शनरी के लिए यूज करेंगे हम। इनमें चेंज कैसे पता कैसे चलेगा कौन सा सेट है कौन सा डिक्शनरी है भाई, सेट में सिंगल वैल्यू चलेगी, डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर चलेंगी, तो उससे पता चल जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है, ये अनसॉर्टेड होता है, ठीक है, म्यूटेबल है, और डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता। तो जैसे, और इसमें जो ऐड करने के लिए फंक्शन है वो क्या है, माई सेट डॉट ऐड,
यहाँ पे अपेंड या इंसर्ट नहीं चलेगा, वो ऐड चलेगा। जैसे यहाँ पर इन्होंने 4 ऐड करा है तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 1 2 3। इंडेक्स बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सॉर्टेड ही लेता है, लास्ट में ही लेगा एक तरीके से, या अपने आप सॉर्ट कर लेगा अगर नहीं दोगे, ऐसे हो जाएगा। और अगर मैं डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता, मान लो मैं ये कर देता 1 2 3 2 1 4, तो जब मैं इंसर्शन टाइम पे मैं भले ही दे दूं, लेकिन जब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो डेटा क्या आएगा 1 2 3 4 यही आएगा। डुप्लीकेट वैल्यू जो है ये अलाउ नहीं करता, डुप्लीकेट नहीं रख सकते हम। क्लियर है? दूसरा क्या है, अगर मुझे रिमूव करना है तो वो तो ऐड के लिए हो गया, अगर रिमूव करना है तो रिमूव के लिए रिमूव फंक्शन है, ठीक है। तो जो भी मैं एलिमेंट दूंगा वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। यूनियन अगर लगाना है सेट वन डॉट मान लीजिए 2 सेट मैंने बनाए, ठीक है, 2 सेट मान लीजिए, एक सेट 1 हो गया, इसमें रखा मैंने 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ठीक है। सेट 2 हो गया मेरा, इसमें रखा मैंने 2 3 5 7 8 इस तरीके से, ठीक है। अब मैं अगर इनका यूनियन देता हूँ, मतलब मुझे सेट 1 डॉट यूनियन एक फंक्शन लगाया और किसके साथ करना है वो सेट इस यहाँ पर देना है मुझे, तो सेट 2 तो कितना, तो इन दोनों का क्या आएगा फाइनल रिजल्ट आएगा। तो यूनियन में क्या होता है, जो कॉमन वैल्यू है वो डिस्कार्ड हो जाती है, एक बार होंगे। तो 1 2 3 4 5 7 8 ये इसका यूनियन आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर 2 सेट दिए हुए हैं 3 सेट दिए हुए हैं हम उनका यूनियन भी कर सकते हैं, तो ये यूनियन फंक्शन होता है। दूसरा ऐसे इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन भी आपको पता है, इंटरसेक्शन में क्या आएगा केवल कॉमन वैल्यू जो दोनों में, तो अगर मैं इसका इंटरसेक्शन करूंगा तो क्या आएगा 2 3 5, ठीक है, ये इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो सेट 1 डॉट इंटरसेक्शन फंक्शन है, सेट 2 पे लगा सकते हैं इस तरीके से। और डिफरेंस अगर करना हो, वही जो हमने सेट थ्योरी पढ़ी है ना वो सारे यहाँ पर लग सकते हैं। डिफरेंस करना है, डिफरेंस में क्या होगा बताओ जरा, सेट डिफरेंस कैसे होता है। अगर ये दिया है सेट 1, अब नॉर्मल लेके चलो, चलो अभी फिलहाल सेट, अगर ए और बी 2 सेट हैं और मैं कहता हूँ a माइनस बी, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, वो बचे रह जाएंगे। और फिर a माइनस बी और b माइनस ए, क्या ये अलग अलग होते हैं, ये बताओ पहले, अलग अलग होते हैं। तो कैसे क्या आएगा फिर, पहले वाले में क्या वैल्यू आएगी, दूसरे वाले में क्या वैल्यू आएगी, याद है कुछ? देखो ये रूल होता है कि जो पहले वाला सेट है इससे चलता है डिफरेंस हमेशा, पहले वाले सेट से। तो ए की वो वैल्यूज आएंगी हमारा रिजल्ट जो बी में नहीं है, ए की वो वैल्यू जो बी में नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, पहले वाले सेट से चलेगा बी की वो वैल्यू जो ए में नहीं है, ठीक है। तो ए की वो वैल्यू जो बी में नहीं है, यार देखो मतलब 1 की वो वैल्यू कौन सी, एक तो 1 है, ठीक है, बस 1 ही है, ए की वैल्यू चाहिए बस, ये ध्यान रखना। तो 1 और 4, ए की वो वैल्यू जो बी में नहीं है, और बी माइनस ए करूंगा तो बी की वो वैल्यू जो ए में नहीं है, तो 7 और 8 ये होता है सेट डिफरेंस, ठीक है, समझ आ गया। तो इस तरीके से हम डिफरेंस भी लगा सकते हैं। तो ये कुछ ऑपरेशन है सेट पे, ठीक है। चलिए अब आगे नेक्स्ट डिक्शनरी हमारा। डिक्शनरी का सिंटेक्स ये है, इस तरीके से मैंने दे दिया है, ठीक है। तो पहली वैल्यू की वैल्यू पेयर में चलेगा, यहाँ पर पैरेंथेसिस में ही रखो, सॉरी इसमें करली ब्रेसेस में ही रखा जाएगा की वैल्यू पेयर। तो पहली वैल्यू जो होगी वो की होगी और कॉलम से सेपरेट करेंगे वैल्यू, दूसरी वैल्यू में मतलब दूसरा जो पैरामीटर रखूंगा वो वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। ऐसे ही ये की होगी और दूसरा वैल्यू होगी, इस तरीके से चलेगा। तो नेम एक की ले ली मैंने और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू इंसर्ट कर दी एलिस, ठीक है। एज एक की ले ली मैंने, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट कर दी 25। प्रॉपर्टी क्या है इसकी, की वैल्यू पेयर में चलेगा, एक तो डेटा म्यूटेबल है मतलब मैं वैल्यूज को चेंज कर सकता हूँ, और ये भी डुप्लीकेट की जो है, जो की है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती, वैल्यू आप डुप्लीकेट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि की क्या है, इंडेक्स है, अगर मैं इसे डुप्लीकेट कर दूंगा तो जब डेटा फैच करने जाऊंगा वहां गड़बड़ होगी ना, एरर आएगी पे। तो इस तरीके से देखो अब ये कहाँ इंडेक्स का काम कर रहा है, हाँ केस सेंसिटिव वो कर सकते हो, केस सेंसिटिव तो है। तो माई डिक्ट, और यहाँ पर देखो जैसे अभी तक हम लिस्ट में क्या कर रहे थे, जैसे माई लिस्ट या टपल में क्या कर रहे थे, इस तरीके से 0 1 इंडेक्स देते थे, है ना। तो यहाँ पर इंडेक्स का काम क्या करता है, की करता है। तो
तो माई लिस्ट एट द इंडेक्स नेम, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आएगी मेरी, आंसर क्या आएगा, एलिस, ठीक है, वैल्यू एक्सेस करेगा। अब यहाँ पर अगर मुझे चेंज करना है, ओवरराइट करनी वैल्यू, तो माई डिक्ट इस तरीके से, और कौन सी इंडेक्स पे, मतलब कौन सी की के कॉरस्पॉन्डिंग, एज के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कर दो 26। तो अब क्या होगा, ये 25 से रिप्लेस हो जाएगी, किससे रिप्लेस हो जाएगा, 26। तो इस तरीके से हम रिप्लेस भी कर सकते हैं वैल्यू इंडेक्स की हेल्प से या की हेल्प से। माई डिक्ट सिटी, अब इन्होंने क्या किया, एक नई की ऐड की है, ठीक है, या इन्होंने इसमें सॉरी इन्होंने ली नहीं है, एक नया पेयर ऐड करा एक तरीके से, तो हम ऐड कर सकते हैं इससे। जैसे इसने कहा माई डिक्ट एक सिटी की ऐड करो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या पुट कर दो, NY। तो अब मेरी जो लिस्ट आएगी अगर मैं प्रिंट करूंगा वो क्या होगी, सबसे पहले एक की आएगी नेम और इसकी वैल्यू होगी एलिस, ठीक है, दूसरी की आएगी मेरी एज और इसकी वैल्यू होगी 25, और तीसरी की, अब मैंने ये नई की ऐड कर दी एक तरीके से, तो सिटी और इसकी वैल्यू क्या हो गई, NY। तो इस तरीके से जो है मैं नई वैल्यू, नया की पेयर जो है इंडेक्स जो इस तरीके से इंसर्ट कर सकता हूँ डिक्शनरी में, ठीक है। अब अगर डिलीट करना है मुझे तो यहाँ पर डेल फंक्शन है, यार रिमूव नहीं चलता, ठीक है, डेल कीवर्ड है, तो डेल स्पेस दे करके माई डिक्शनरी का नाम और कौन सी इंडेक्स, केवल इंडेक्स देंगे हम, वैल्यू नहीं देनी, इंडेक्स दे देंगे एज, तो एज ये पूरा की पेयर हट जाएगा। इसके बाद आउटपुट क्या आएगा, केवल नेम आएगा, ठीक है, और सिटी आएगा, ये दो चीजें रह जाएंगी। तो एज वाली जो की वैल्यू पेयर है वो दोनों ही वैल्यू हट जाएगी। दूसरा माई डिक्ट डॉट कीज, तो ये अगर मैं फंक्शन लगाता हूँ ये मुझे सारी की रिटर्न करेगा केवल, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, अगर मैं ये वाला लेके चलूँ तो नेम आएगा, एज आएगा और सिटी आएगा, ये सारी की मुझे देगा। अगर मुझे खाली वैल्यू चाहिए तो माई डिक्ट डॉट वैल्यू उसके नाम से एक फंक्शन है, ये सारी वैल्यू दे देगा मुझे, तो क्या आएगा, एलिस 25 और NY। और माई डिक्ट डॉट आइटम अगर मैं लगाता हूँ तो ये दोनों चीजें रिटर्न करके देगा फिर मुझे, मतलब एज इट इज जो है पूरा प्रिंट करके देगा, हाँ की वैल्यू पेयर में देगा, ठीक है। तो ये तीन फंक्शन है, की अगर कीज चाहिए मुझे खाली तो कीज की हेल्प से, कीज फंक्शन की हेल्प से मैं ले सकता हूँ। अगर खाली मुझे वैल्यूज चाहिए, वैल्यूज प्रिंट करानी है तो वैल्यूज फंक्शन की हेल्प से कर सकता हूँ, और अगर मुझे की वैल्यू पेयर दोनों ही प्रिंट कराने हैं तो आइटम्स की हेल्प से। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? नहीं है तो एक ही काम यही कर रहे हैं, डिलीशन का ही काम कर रहे हैं, लेकिन रिमूव जो है उनमें चल रहे थे पहले वाले से, इसमें जो है डेल फंक्शन है। नहीं हट जाएगी, वैल्यू हट ही जाएगी, डिलीट हो जाएगा वहां से रिमूव में, ऐसा नहीं है देनी पड़ेगी, वो हट जाएगा, ठीक है। तो ये चारों क्लियर है, लिस्ट क्या है, टपल क्या है, सेट क्या है और डिक्शनरी क्या है, इनके कुछ फंक्शन भी अब हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं, पहले कम फंक्शन थे, ये सारे बता दिए मैंने एक तरीके। क्या प्रिंट, कीज कीज के, हाँ 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 हाँ, ये पूरा एज इट इज आएगा ऐसे ही, की वैल्यू पे की, हाँ जैसे करना, प्रिंट में अगर माई डिक्ट दे दोगे तो भी हो जाएगा, बता अगर इससे लेना चाहो इससे ये भी कर सकते हो, मतलब अलग अलग दिए हुए हैं, दो फंक्शन है, जैसे चाहो वैसे कर। तो अब क्या है, नेक्स्ट है हमारा सॉर्टिंग डिक्शनरीज। अगर मुझे डिक्शनरी को सॉर्टिंग लगानी है वो कैसे कर सकते हैं, तो एक तो बाय कीज कर सकते हैं, दो तरीके से, की के ऑर्डर में हम सॉर्ट कर सकते हैं या वैल्यू ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। तो सॉर्टेड डिक्ट मतलब ये कीवर्ड उन्होंने वेरिएबल लिया तो इसमें लगाया डिक्ट, ठीक है। देखो डिक्ट भी मैंने बताया था, डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए फंक्शन डिक्ट भी बताया था ना मैंने, दो तरीके से कर सकते हैं, या तो पैरेंथेसिस में देकर, वो करली ब्रेसेस में देकर के, या एक डिक्ट फंक्शन की हेल्प से ही बना सकते हैं। हाँ, तो डिक्ट फंक्शन में अगर मैं लगा दूं सॉर्टेड फंक्शन, डिक्ट के अंदर सॉर्टेड फंक्शन लगा दूं, और किस पे लगाना है, ये माई डिक्ट डॉट आइटम्स, ठीक है। तो आइटम्स क्या लेगा, की वैल्यू पेयर लेगा, आइटम्स जो है की वैल्यू पेयर लेगा। तो ये की के अकॉर्डिंग सारी जो है, अगर मैंने वैल्यू नहीं दिया, अभी कुछ नहीं यहाँ पे डिफाइन किया, तो ये की के अकॉर्डिंग ही सॉर्ट करेगा अभी फिलहाल। अगर मैंने कोई इस पे पैरामीटर नहीं लगाया, बताया नहीं है, तो ये बाय डिफॉल्ट की के अकॉर्डिंग सॉर्ट करता है, ठीक है। अगर वैल्यू के अकॉर्डिंग मुझे लगाना है तो वही डिक्ट फंक्शन लगाया,
ये नाम दे दिया मैंने, आइटम दे दिए, और की में क्या लगा दिया, लैम्डा एक्स, एक फंक्शन लगा दिया मैंने एक्स दे करके x1, ठीक है। तो मतलब जो भी की है, अब ये लैम्डा फंक्शन तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही समझ में आएगा। चलो पहले लैम्डा फंक्शन पढ़ाऊंगा तब समझना, इसे बाद में बताना, ये ऐसे समझ में नहीं आने का। सिंगल लाइन फंक्शन होता है एक लैम्डा, वो बताऊंगा उसके बाद ही बताऊंगा फिर ये क्या होता है। अगर मुझे कॉपी करना है एक कलेक्शन को दूसरे कलेक्शन में, मान लीजिए कॉपी करना है, तो एक हो गया मेरा लिस्ट कॉपी, एक डिक्शनरी कॉपी अगर करनी है इस तरीके से, तो मान लीजिए लिस्ट लिया मैंने, लिस्ट 2 इक्वल टू लिस्ट 1 डॉट कॉपी। तो लिस्ट 2 में अगर मुझे एक लिस्ट 1 मैंने पहले से बना रखी है और लिस्ट 2 में एज इट इज कॉपी करानी है, तो क्या कर सकता हूँ, कॉपी फंक्शन दिया हुआ है, जिस भी लिस्ट को कॉपी कराना है लिस्ट 1 डॉट कॉपी, तो पूरा लिस्ट 1 जो है इसमें कॉपी हो जाएगा, ठीक है। या लिस्ट 2 इस तरीके से लिस्ट 1 करके, और ये स्लाइसिंग होती है एक तरीके का, एक स्लाइस भी फंक्शन होता है, वो भी पढ़ेंगे हम, स्लाइस लगता है लिस्ट पे लग जाता है, एक स्लाइसिंग फंक्शन होता है, वो भी देखेंगे, बाद में बता दूंगा। फिलहाल ये है, अगर कॉपी करना है एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में कॉपी करना है, तो कॉपी फंक्शन लगा सकते हैं इस तरीके से। सारा लिस्ट में आ जाएगा, मतलब 2 कॉपी बन जाएंगी एक तरीके से। डिक्शनरी को कॉपी करना है तो इसमें भी वही कॉपी फंक्शन ही हमारा, तो डिक्ट 2 में डिक्ट 1 के अगर सारे एलिमेंट कॉपी करने हैं तो डिक्ट 1 डॉट कॉपी फंक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। अब कॉपी भी हमारी 2 तरीके की है, एक शैलो है और एक डीप कॉपी है। जैसे ये आपने C++ में या जावा में भी पढ़ा होगा, पढ़ाया था, ये शैलो कॉपी डीप कॉपी 2 तरीके की कॉपी करते हैं ऑब्जेक्ट जब कॉपी करते हैं। चलो, शैलो कॉपी क्या होता है, कॉपीज रेफरेंसेस नेस्टेड ऑब्जेक्ट स्टिल शेयर्ड। ये तो क्या होगा, जो अलग अलग रेफरेंस बनते हैं, मान लीजिए अभी इसके लिए क्लास पढ़ेगा तुम, ये क्लास में आएगा ये वाला जो पूरा है, चलो जब क्लास पढ़ाऊंगा फिर बताऊंगा, ये सारा क्लास में चलेगा। डीप कॉपी शैलो कॉपी इसमें चलता है, जैसे कैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, किस तरीके से ऑब्जेक्ट बनते हैं। शैलो में तो ये होता है एक तरीके से शेयर्ड, मतलब मेमोरी जो होती है वो शेयर्ड होती है, जब हम अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो एक ही स्पेस में चलेंगे, यहीं पर ही बार बार ऑब्जेक्ट क्रिएट होते रहेंगे, ठीक है। ये तो शैलो कॉपी हो जाती है, जो शेयर्ड मेमोरी है वही उसी में ही सारा काम होगा, उसी में ही कॉपी बनती चली जाएंगी। जबकि जो डीप कॉपी है उसमें क्या है, अलग अलग मेमोरी दी जाती है, ये मेमोरी का खेल होता है बस, ठीक है। यहाँ पर इसकी मेमोरी बिल्कुल अलग होगी और इसकी मेमोरी, अगर 2 ऑब्जेक्ट हैं अलग अलग मेमोरी स्पेस में चलेंगे बिल्कुल। डीप में अलग अलग बिल्कुल मेमोरी स्पेस दिया जाएगा इन्हें, और वहाँ शेयर्ड मेमोरी स्पेस चलता है, ये मेमोरी का खेल होता है बस, ठीक है। वहाँ पर ओवरराइटिंग चलती रहती है एक तरीके से, जैसे मेमोरी स्पेस जो है भर जाएगा तो ओवरराइट करने पड़ेंगे, फिर अगर हम ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो ओवरराइट होते चले जाएंगे। जबकि यहाँ क्या होगा, हर ऑब्जेक्ट की मेमोरी स्पेस अलग ही होगा, बिल्कुल वो अलग ही मेमोरी स्पेस में क्रिएट होता है, अपना मेमोरी स्पेस का खुद का अलग चलता है, तो ये डिफरेंस होता है, ठीक है। ये बेसिकली मशीन पे ही पता चलता है, वैसे तो थियोरेटिकली तो इतना कुछ नहीं है, मशीन पे ज़्यादा पता चलता है। तो अब कोई दिक्कत इसमें, एक बार समरी देख लेते हैं। तो जैसे हमारा लिस्ट है, तो लिस्ट में क्या है, लिस्ट कैसी होती है हमारी, ऑर्डर्ड होती है, म्यूटेबल है, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करती है, सिंटैक्स इसका इस तरीके से होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में हम अपना डेटा रखते हैं। टपल है हमारी, टपल भी क्या है, ऑर्डर्ड है, लेकिन ये म्यूटेबल नहीं है और डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है ये भी। तो सेम टपल क्या है, इम्यूटेबल लिस्ट है बस, ठीक है। तो इसे इस तरीके से पैरेंथेसिस के अंदर रखते हैं। तीसरा क्या है हमारा, सेट। तो सेट क्या है, ऑर्डर्ड नहीं होता हमारा, ठीक है, ये म्यूटेबल है, हाँ जी म्यूटेबल है, आप चेंज कर सकते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू ये नहीं अलाउ करता है, डुप्लीकेट वैल्यू आप नहीं रख सकते हैं। तो इसे जो है इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं। डिक्शनरी, डिक्शनरी हमारा ऑर्डर्ड नहीं है, ठीक है, वो डिपेंड करता है की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं। म्यूटेबल है, जो वैल्यू है हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। डुप्लीकेट वैल्यू, वैल्यू तो अलाउ करता है लेकिन कीज जो है, तो इस वजह से नो लिख रखा है, जो की है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। और इस तरीके से पैरेंथेसिस के अंदर हम की वैल्यू पेयर देते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत है,
पूरा चैप्टर क्लियर है? तो ये कलेक्शन में 4 चीज़ें हमारी, ये लिस्ट है, टपल है, सेट है और डिक्शनरी है। तो अगर सिंपल पूछा जाएगा, मान लीजिए क्वेश्चन आया था कलेक्शंस के बारे में बताइए, तो शॉर्ट में आपको इन चारों के बारे में लिखना पड़ेगा। और अगर स्पेसिफिकली आता है कि डिक्शनरी के बारे में बताइए, लिस्ट के बारे में बताइए, या लिस्ट और टपल में डिफरेंस जो आता है वो लिस्ट और टपल में आता है, क्योंकि लगभग सेम बस थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। आई थिंक क्लियर है सारी चीज़ें। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।